दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड की जो कैपिटल है, उत्तराखंड की कैपिटल का नाम है देहरादून। ये इसकी कैपिटल होती है विंटर में, और समर में जो इसकी कैपिटल है वो उसकी कैपिटल का नाम हो जाता है गैरसैंण। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज, उत्तराखंड की ऑफिशियल लैंग्वेज का नाम है हिंदी। और जो इस समय उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। अगर गवर्नर की बात की जाए तो इस समय उत्तराखंड के जो गवर्नर हैं उनका नाम है गुरमीत सिंह। और अगर लोकसभा की सीटें देखी जाए तो यहाँ पे लोकसभा की सीटें 5 हैं, राज्यसभा की सीटें 3 हैं और विधानसभा की सीटें 70 है। यहाँ पर जिलों की संख्या 13 है और इसकी जो स्थापना है वो 9 नवंबर 2000 को हुई थी। अगर इसकी लार्जेस्ट सिटी की बात की जाए तो इसकी जो सबसे लार्जेस्ट सिटी है, पहला है देहरादून, फिर है हरिद्वार, हल्द्वानी, काठगोदाम, रुद्रपुर। अगर एरिया के हिसाब से, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा ज़िला इसका देखा जाए तो उसका नाम है उत्तरकाशी। और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा ज़िला देखा जाए तो उसका नाम है चंपावत। और अगर पॉपुलेशन के हिसाब से यानी जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट देखा जाए तो उसका नाम है हरिद्वार। और अगर जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट देखा जाए तो उसका नाम है रुद्रप्रयाग। अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखी जाए तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की संख्या है 7। नेशनल पार्क की यहाँ पे संख्या है 6। और जितने ये जो 6 के 6 नेशनल पार्क हैं, ये 6 के 6 नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट हैं। सबके नाम देख लेते हैं। पहला है कॉर्बेट नेशनल पार्क, दूसरा है गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। ये सारे जितने पार्क हैं ये आपके इंपॉर्टेंट हैं, इसको आपको याद रखना है। अगर टाइगर रिजर्व की यहाँ बात की जाए तो यहाँ टाइगर रिजर्व की संख्या है 3। तीन के तीनों टाइगर रिजर्व का नाम आप देख सकते हैं। पहला टाइगर रिजर्व है कॉर्बेट नेशनल पार्क, दूसरा है कालाघर टाइगर रिजर्व और तीसरा है राजाजी टाइगर रिजर्व। राजाजी नेशनल पार्क भी है और राजाजी टाइगर रिजर्व भी है। अगर इंपॉर्टेंट रिवर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको पता है इंपॉर्टेंट रिवर काफ़ी हैं जिनके नाम बताए जा रहे हैं। पहला है यमुना, फिर है भागीरथी, अलकनंदा, रामगंगा, काली, टॉन्स, कोसी, मंदाकिनी और फिर है उसके बाद पिंडार। तो सारी रिवर इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। जब जियोग्राफी का पूरा जो सीरीज चलेगी उसमें जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और जितने ये नदियों के नाम हैं, सब एक एक नदियों को ना एक एक एलेबोरेट करके बिल्कुल मैप के थ्रू आपको बताया जाएगा। जब ये तब बताया जाएगा जब जियोग्राफी की इसकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो उस पर आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। यमुना के बारे में, जितनी भी नदियाँ हैं, जो इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, सबके बारे में बता दिया जाएगा। अगर इंपॉर्टेंट वाटरफॉल की बात की जाए तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाटरफॉल हैं किम्पटी फॉल, और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डैम है उसका नाम है टेहरी डैम, जो कि है भागीरथी के ऊपर। ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। दोनों चीज़ का मतलब क्या याद रखना है? ये भी याद रखना है कि टेहरी डैम कहाँ पर है, और ये भी याद रखना है कि टेहरी डैम किस नदी के ऊपर बना हुआ है। तो दोनों पूछा जाता है। जो मिलान करने वाले क्वेश्चन आते हैं ये काफ़ी बार पूछा गया है। अगर फेमस टेम्पल की बात की जाए तो यहाँ पे जो फेमस टेम्पल है वो है बद्रीनाथ टेम्पल, फिर है गंगोत्री टेम्पल, फिर है केदारनाथ टेम्पल और फिर है यमुनोत्री टेम्पल। और जो केदारनाथ टेम्पल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भगवान शिव जी का जो है ये ज्योतिर्लिंगा में से एक है। अगर पैलेस की बात की जाए तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पैलेस है जिसका नाम है कासमंदा पैलेस, और जो कि कहाँ पर है, जो कि मसूरी में है। अगर इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म की बात की जाए तो चूलिया, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चूलिया के बारे में काफ़ी बार पूछा गया है। इसमें जितने भी नाम दिए गए हैं उसमें चूलिया सबसे इंपॉर्टेंट है, तो चूलिया आपको याद रखना है। तो चूलिया डांस फॉर्म है, फिर जागर डांस फॉर्म है, फिर थाली जड्डा डांस फॉर्म है, फिर जैंतिया है, फिर उसके बाद बराडा नट है। ये सारे इसके इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है। लेकिन आपको याद कितना रखना है? अगर आप सेंट्रल लेवल का एग्जाम दे रहे हो तो आपको केवल चूलिया के बारे में आपको याद रखना है। अब इसके देख लीजिए, इसमें जो पहले मैंने बताया था, इसमें डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी है? इसमें डिस्ट्रिक्ट की संख्या है 13, और 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो नीचे बताए जा रहे हैं इसके पॉलिटिकल मैप में। अब देख सकते हैं इसका पॉलिटिकल मैप है। अब देख लीजिए कि ये सारे डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन कहाँ कहाँ पर है। नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। सबसे नॉर्थ में कौन सा है? उत्तरकाशी है, ठीक है। उसके बाद कौन सा है? देहरादून है। देहरादून काफ़ी है, मतलब लोग काफ़ी लोग यहाँ पर घूमने भी जाते हैं। फिर उसके बाद है चमोली। चमोली के बाद है रुद्रप्रयाग। देखिए, जब आप ज्योग्राफी का सेक्शन पढ़ेंगे ना तो जितने भी ये पंचप्रयाग हैं, पंचप्रयाग, देखिए इसमें पंचप्रयाग में पूछा क्या जाता है? पंचप्रयाग में ये पूछा जाता है कि जो 5 प्रयाग हैं उनके नाम क्या क्या हैं और उन पे कौन सी 2 नदियाँ आके मिलती हैं। तो जब ये जियोग्राफी का सेक्शन होगा तो उसमें ये पूरा का पूरा इसको याद करने का तरीका भी बता दिया जाएगा आपको। तो ये हो गया चमोली, ये हो गया रुद्रप्रयाग, ये हो गया टिहरी गढ़वाल। फिर उसके बाद है ये हरिद्वार। हरिद्वार में पता है काफ़ी जो श्रद्धालु होते हैं वो गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं। फिर है पौरी गढ़वाल,
फिर उसके बाद है अल्मोड़ा, अल्मोड़ा भी काफ़ी फेमस है, तो अल्मोड़ा के बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। फिर ये है बागेश्वर, ठीक है, तो बागेश्वर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। उसके बाद और नीचे चलते हैं, तो और नीचे कौन सा है, ये नैनीताल। नैनीताल बहुत लोग घूमने के लिए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे जो तालों की संख्या है वो तालों की संख्या बहुत है, ठीक है। और नैनीताल में ही आपको पता होगा कि एक नीम करोली जो बाबा हैं वो काफ़ी फेमस इनका नाम हुआ है, तो उनका जो मंदिर है वो नैनीताल में ही स्थित है, ठीक है। तो आप ये भी याद कर सकते हैं, जिसमें बताया जाता है कि जो एप्पल के जो सीईओ और फेसबुक के जो मार्क जुकरबर्ग हैं वो भी यहाँ पे आए थे इनके आश्रम में। उसके बाद नाम देख लेते हैं, फिर उसके बाद नाम आ जाता है चंपावत, फिर उसके बाद नाम आ जाता है उधम सिंह नगर। तो ये कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए, ये 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट हो गए। अब इसमें ये देख लेते हैं कि ये कितने ज़िलों से या कितनी इंटरनेशनल बाउंड्री लगाता है। तो आपको पता है ये चाइना से भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये चाइना नहीं एक्चुअली ये तिब्बत का पार्ट है, ठीक है, लेकिन इसको हम बोल सकते हैं एक तरीके से चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत, ठीक है। इससे कितने ज़िलों की सीमा साझा होती है, नेपाल से कितने ज़िलों की सीमा साझा होती है, और उत्तर प्रदेश से कितने ज़िलों की सीमा साझा होती है, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये हरियाणा से सीमा साझा नहीं कर रहा है, ठीक है। सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं कि हिमाचल प्रदेश से कितने डिस्ट्रिक्ट लग रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश से एक देहरादून की डिस्ट्रिक्ट लग रही है और दूसरा उत्तरकाशी की डिस्ट्रिक्ट लग रही है। तो हिमाचल प्रदेश से कितने डिस्ट्रिक्ट लग रहे हैं, 2। अगर चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत की बात करें तो यहाँ से कितने ज़िले लग रहे हैं, तो उत्तरकाशी पहला ज़िला, फिर चमोली दूसरा ज़िला, फिर पिथौरागढ़ तीसरा ज़िला। तो चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत से कितने ज़िले लग रहे हैं, वो 3 ज़िले लग रहे हैं। फिर उसके बाद अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से भी आप काउंट कर सकते हैं, देहरादून से सीमा साझा हो रही है, हरिद्वार से सीमा साझा हो रही है, फिर उसके बाद पौड़ी गढ़वाल से सीमा साझा हो रही है 3 के बाद, फिर उसके बाद ये नैनीताल से सीमा साझा हो रही है 4, फिर उधम सिंह नगर से सीमा साझा हो रही है 5। तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट से सीमा साझा कर रहा है कौन, उत्तर प्रदेश। अगर नेपाल की बात की जाए तो नेपाल से कितने ज़िलों की सीमा लग रही है, ऊपर हो गया पिथौरागढ़, फिर उसके बाद हो गया चंपावत, फिर उसके बाद हो गया उधम सिंह नगर। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट किससे लग रहे हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट लग रहे हैं नेपाल से। ये इसका पूरा पॉलिटिकल मैप हो गया। अब इसके फिजिकल मैप के ऊपर आते हैं, तो मैं पहले ही बता दूं कि उत्तराखंड में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको याद रखना है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाता है वो पासेस के नाम काफ़ी एग्ज़ामों में पूछा गया है, तो इनको याद करना आपको ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो यहाँ पे अलग अलग जगह पे जो पर्वतों के नाम हैं उनको भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे ग्रेट हिमालयन की जो रेंज जा रही है, तो जैसे जब जियोग्राफी का सेक्शन चलेगा उसमें जब ग्रेट हिमालयन का पूरा 2-3 लेक्चर में इसको पढ़ाया जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि हिमालय के बारे में पूरा डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे कि इसको कहाँ पे क्या बोलते हैं, इसकी लेंथ कितनी है, कौन कौन से देश से होके जाता है, तो सब कुछ उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी छोटा छोटा आइडिया इसका ले लेते हैं कि उत्तराखंड में जो रेंज जा रही है उनका नाम क्या क्या है। तो आप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऊपर से कि इसके सारे पासेस के नाम देख लेते हैं। ऊपर से नाम देखिए, ऊपर एक नाम है तुंगला पास, फिर माना पास। माना पास बहुत पूछा गया है, आपको ये याद रखना है, ये पूछा जाता है इसकी लोकेशन कहाँ पे है। नीति पास भी काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। तो एक माना पास आपको याद रखना है, नीति पास भी आपको याद रखना है। फिर मरहिला को याद करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। फिर कियोगाड पास है, फिर कुंगरी बिंगरी पास है, इसको भी याद करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। फिर मंगसा दूरा पास है, इसको आप याद कर सकते हो। फिर लिपुलेख पास जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट की श्रेणी में अगर देखोगे तो कितने पास आएंगे, एक माना पास इंपॉर्टेंट है, दूसरा नीति पास इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद मंगसा दूरा पास इंपॉर्टेंट है 3, और फिर लिपुलेख पास है। ये 4 पासेज आप याद रखिएगा कि उत्तराखंड, इसकी लोकेशन उत्तराखंड में है, और मैचिंग में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद रेंजेस की बात आते हैं, तो अलग अलग जगह पे इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे यहाँ पे जाना जाता है श्रीकांता के नाम से, फिर यहाँ पे जाना जाता है सतोपंथ के नाम से, यहाँ पे जास्कर रेंज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आते हैं तो हाथी पर्वत के नाम से जाना जाता है, फिर दूनागिरी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, यहाँ पे नंदा देवी के नाम से जाना जाता है, और उसके नीचे नंदाकोट के नाम से, फिर उसके बाद पंचचूल्ही के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाता है, सरगरौन बंदा पंच के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसका नाम मसूरी रेंज हो जाता है, और नीचे आएंगे तो ये देखिए नीचे इसको शिवालिक रेंज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और अगर बड़े में आप देखते हैं तो पूरा का पूरा ऊपर है आपका ग्रेट हिमालय, ठीक है। ग्रेट हिमालय को भी कई पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ग्रेट हिमालय, फिर उसके बाद लेसर हिमालय, फिर उसके बाद मिडिल हिमालय, ठीक है। तो ऊपर सबसे ऊपर है ग्रेट हिमालय, फिर उसके नीचे है कुमाऊं हिमालय, फिर उसके नीचे है लेसर हिमालय, फिर उसके नीचे है नागटिबा रेंज।
तो ये सारे इनके पहाड़ियों के नाम हो गए और नदियों के नाम इसमें बताया जा चुका है। ठीक है, तो ये जो फिजिकल मैप हो गया इसका कंप्लीट हो गया। तो जो ये सीरीज चल रही है आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई सजेशन हो तो उसको भी आप बता सकते हैं। धन्यवाद।